क्लास आज इस्लामियात का जो लेसन आपका लास्ट क्लास में कराया था वही हम दोबारा से करते हैं, मतलब आगे उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ नमाज के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, जो नमाज में हम पढ़ते हैं उन्हें हम आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या थी वो चीज़ें, जैसे कि सूरह इखलास ना, ये पढ़ा था हमने। और अब हम पढ़ने वाले हैं ये सूरह नास आज। ठीक है, सूरह नास क्या है, इधर अरेबिक्स में लिखा हुआ है, देखिए। और याद होना चाहिए सारे बच्चों को, क्योंकि हम नमाज याद कर रहे हैं इन दिनों। तो आपको नमाज में मतलब जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो भी मैं चीज़ें इसमें इस क्लास में कराऊंगी वो आपको पढ़ के वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना होगा, है ना। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सूरह नास स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो लिखा है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं सूरत। देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद हो, रिमाइंड कर लेते हैं हम लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सना। ठीक है, सना पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, तावुज़, तस्मिया और फिर सूरह फातिहा। उसके बाद कोई एक सूरत पढ़नी होती है हमें, तो हम सूरह नास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूरह नास अभी हमने अरेबिक्स में पढ़ा और इंग्लिश में उसका मीनिंग मतलब भी पता होना चाहिए हमें। तो देखिए, मतलब है कि मैं उस अल्लाह से जो सारी दुनिया का मालिक है उससे उसकी पनाह मांगते हैं, है ना, कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे फ्रॉम द स्नीकिंग whisperer who whispers evil ideas unto man whether he be from amongst men or genies। ठीक है, तो मतलब कि जो भी बुरे इरादे वाले हैं या बुरी जो बातें हैं वो हमसे दूर रहें, और चाहे वो इंसान हो या फिर बुरे बातें करने वाले या फिर वो जिन हो, तो वो सभी हमसे दूर रहें। ठीक है, तो और इसका जो उर्दू में मायने हैं वो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपकी लिखा होगा ना यूट्यूब पे, जब आप चलाओगे ये वीडियो तो नीचे लिखा होगा कि कौन सी क्लास की वीडियो है। तो आप जब वहाँ पे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा नीचे, उसमें जो लिंक दी होगी उसे आप टच करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी सूरत पढ़ ली हमने। ठीक है, स्टेप वाइज लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप सना। ठीक है, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो ये हो गया सना। फिर तावुज़, तावुज़ क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ना। तावुज़ के साथ क्या पढ़ेंगे, तस्मिया, बिस्मिल्लाह, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़नी होती है सूरह फातिहा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं इसे बच्चे। तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब सूरह फातिहा के बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है एनी सूरत या एनी सूरह, कोई भी सूरत जो आपको याद हो। ठीक है, अब सूरत पढ़ ली हमने। अब सूरत करने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखो, अभी तक तो हम नियत मतलब यहाँ पे जो चेस्ट पे अपने हैंड रखते हैं, और मेन जो है वो थोड़े आदमी मतलब नीचे रखते हैं, पेट पे अपने हाथ रखते हैं। तो ये सब पढ़ रहे हैं हम इस पोजीशन में। अब पोजीशन चेंज होगी, है ना। पोजीशन क्या होगी, अब अपने हम घुटनों को टच करेंगे। तो घुटनों के को जब टच कर रहे होंगे हम, तो देखो लिखा है बॉयज़ नाउ तस्बीह फॉर रुकू। रुकू की तस्बीह होगी 3 बार हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे, और इसका मतलब होता है ग्लोरी बी अनटू माय सस्टेनर द मैजेस्टिक। ठीक है, और फिर जब सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा से रुकू में मतलब जब घुटने टच करते हैं उसके बाद सीधे खड़े हो जाते हैं, और सीधे खड़े होने के बाद फिर सजदे में जाते हैं नीचे। तो जब सजदे में हम जा रहे होते हैं ना, तो हम क्या पढ़ते हैं, ये देखिए 2 लाइन ये पढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, तो ये 2 लाइन पढ़ेंगे फिर से, और अब हम नीचे क्या है, सजदे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तस्बीह ऑफ फॉर सजदा। अब सजदे के लिए भी एक तस्बीह होती है। सजदे के लिए जो तस्बीह होती है वो क्या होती है, सुबहान रब्बियल आला।
ٹھیک ہے. تو 3 بار ہم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک اور سجدہ کریں گے, ہے نا. 2 بار ہوتا ہے نا سجدے, تو اتنا پڑھیں گے ہم. پھر دیکھیں نیکسٹ چیز کیا ہوگی. نیکسٹ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب 2 رکعت ہو جاتی ہیں تو دوسری رکعت میں ہمیں سجدہ, دونوں سجدے کر کے ہم اٹھنا نہیں ہوتا, ہمیں بیٹھ کے ایک چیز پڑھنی ہوتی ہے اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں ہم تشہد کہتے ہیں یا پھر التحیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے عربکس میں لکھی ہوئی ہے, ادھر سبھی بچے ریڈ کریں گے اسے. ٹھیک ہے, ریڈ کریں گے. دیکھو کیا لکھا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ رسولہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, التحیات ہے. اس کا میننگ ادھر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میننگ بھی ریڈ کر لیں گے اس کا. آل دا سچویشنز پریئرس اینڈ نائس تھنگس آر فار اللہ, ہے نا. تو ساری سیلیوٹیشنس, سوری میں نے سچویشن بول دیا تھا اسے, سیلیوٹیشنس, ہے نا. ساری سیلیوٹیشنس اور پریئرز جو بھی ہیں, جو بھی اچھی چیزیں ہیں, وہ کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں. پیس بی آن یو او پروفٹ, نا, پیس ہو ہمارے پروفٹ پہ, اینڈ دا بلیسنگ آف اللہ اینڈ ہز گریس. پیس بی آن اس اینڈ آل دا رائٹیس سروینٹس آف اللہ, نا. تو اللہ کی ساری جو فرشتے ہیں ان پر پیس, ہے نا, ان پہ پیس ہو. آئی بیئر وٹنس دیٹ نن بٹ اللہ از وردی آف ورشپ, نا. تو ہم وٹنس ہوتے ہیں کہ ہم وٹنس ہیں کہ اللہ ہی وردی آف ورشپ ہے اور کوئی نہیں ہے. اینڈ بیئر وٹنس دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا سرونٹ اینڈ میسنجر آف اللہ, نا. یہ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے نا ہمارا, وہ دیا ہوا ہے نیچے, تو اس طریقے سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, دا ٹیچر ڈراز دا اٹینشن آف دا اسٹوڈینٹس, ہی سیز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ٹیچ دیم دا ہولی درود بلیسنگس آن دا پروفٹ. اب نیکسٹ جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے درود. ٹھیک ہے. تو درود کیا ہوتا ہے, درود شریف پڑھنا ہوتا ہے ہمیں اور اس کے بعد ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سلام پھیر لیتے ہیں اور نماز ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو درود ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ابھی تک کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہیں. پہلے تو التحیات یاد ہونے چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, اور سورہ ناس, اور ساتھ میں تسبیح رکوع کی, تسبیح سجدے کی, اور التحیات, نا, سورہ ناس. 4 چیزیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے جو اس لیسن میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں. اور سارے بچے وائس ریکارڈ کر کے التحیات اور سورہ ناس دونوں کو یاد کر کے وائس ریکارڈ کر کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا آج کے لیے, اور آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں.